नहीं, अभी तो कोई ऐसी चर्चा हुई नहीं। आज तो यही इन्हीं चीज़ों को लेकर चर्चा थी कि हमको कौन कौन से विषय लेने चाहिए। क्या इंदिरा जी के समय में जो विचार थे उनमें से कितने आज उपयोगी हैं, उनको हम सबको समायोजित करेंगे। नेहरू जी के जो विचार थे जो आज के समय में, आज की परिस्थितियों में जो अनुकूल हैं, उनको भी समायोजित करेंगे। और जो लोकमान्य तिलक हैं, हमारे लाल बहादुर शास्त्री हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सभी महान, कांग्रेस के पास तो एक से एक महान हस्तियाँ हैं। उन सभी के विचारों के साथ साथ हमको आज की जो हमारे चैलेंजेस हैं, जिस तरीके से इकोनॉमी को ख़त्म किया जा रहा है, जिस तरीके से केवल 2 बड़े घरानों को आगे बढ़ाने की होड़ में पूरी सरकार लग गई है, चाहे देश का भट्टा बैठ गया हो, आम आदमी तेल पानी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों को ख़रीदने से वंचित हो जा रहा हो, तो ऐसी स्थितियों में हमको किस तरीके से लड़ाई लड़नी है, उन सभी चीज़ों का समावेश इसमें किया जाएगा। चुनाव को लेकर के किस प्रकार? चुनाव को लेके अभी तक हम मंथन कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे। कल को एक शीर्ष नेतृत्व की बैठक हम पीसीसी में आहूत कर रहे हैं शाम को 5 बजे के आसपास, जिसमें माननीय हरीश रावत जी, माननीय प्रीतम सिंह जी, हमारे सीएलपी के लीडर यशपाल आर्या जी, डिप्टी लीडर भुवन कापड़ी जी, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी, हमारे सीनियर जो मंत्रीगण हैं जैसे नवप्रभात जी, अग्रवाल साहब, आदरणीय हीरा सिंह बिस जी, मंत्री प्रसाद नैथानी जी, हरक सिंह रावत जी, इन सभी को जिन जिन का प्रभाव वहाँ रहेगा उनको बुलाएंगे। और जो हमारे प्रत्याशी रहे थे वहाँ, हिमेश खरकवाल जी को भी हम लोग प्रयास करेंगे वो भी कल की बैठक में रहें, ताकि मूल्यवान सुझाव मिल सकें और किस तरीके की रणनीति रहेगी उस पर हम चर्चा कर सकें। अच्छा अध्यक्ष जी, आज देखिए, हम लोग का लक्ष्य तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मिनिमम हम 4 लाख मेंबरशिप करना चाहते हैं उत्तराखंड में। जो मिनिमम लक्ष्य रखा गया वो 4 लाख का है। और मीटिंग आज जिलाध्यक्षों के और फ्रंटल प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की हमने आज ली है, जिसमें उनके सुझाव भी मांगे गए, उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो क्या कारण है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम नहीं दे पा रहे। हालांकि 37% के आसपास हम लोग वोट लेके आए हैं, तो उन सब चीज़ों को समझ के आगे की रूपरेखा कैसे तैयार करें, कैसे हम लोग ज़मीन में काम करें, इन्हीं सभी चीज़ों पर आज चर्चा थी। तो जो आपके फ्रंटल से ऑफिस होल्डर्स हैं उनको क्या क्या कहा कि आप इस पर काम कीजिए, नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, टारगेट कुछ दिया हमने? निश्चित ही मेंबरशिप का टारगेट है, साथ में जो नीचे का वर्कर है उसको कैसे फ्रंट लाइन पे लाए, किस तरीके की वर्कशॉप्स की ज़रूरत है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किस्म की वर्कशॉप्स की ज़रूरत है, जो आज की मीटिंग के बाद पता चला। तो उनके लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हम किस तरीके से किन ज़िलों में जाकर कार्यशालाएँ आयोजित करेंगे। और दूसरा एक जो मीटिंग के बाद का था वो आज कल जो था, वीर चंद सिंह गढ़वाली जी ने जो पेशावर में गोली चलाने से मना किया था, अंग्रेज़ शासकों की बात मानने से इनकार किया था, तो आज हमने मसूरी से उत्तराखंडी जी को, एक महान जो लेखक भी हैं और दार्शनिक भी हैं, उनको आज बुलाया था। उन्होंने आज कार्यशाला ली एक हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, जिसमें चंद सिंह गढ़वाली जी की जीवन पे और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर आज उन्होंने हम सबको चर्चा भी किया, हम सबको उसके बारे में जानकारियाँ भी दी। हाँ, मेरा कार्यक्रम लगा है जो मसूरी हमारा शहीद स्थल है, वहाँ से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये लगातार 9 तारीख तक चलेगा। 9 तारीख को गंगा आरती के साथ इसका समापन होगा। बीच में हम लोग केदारनाथ के जिस दिन कपाट खुलेंगे उस दिन हम केदारनाथ होंगे 6 तारीख को, और 8 तारीख को जो बद्रीनाथ जी के जिस दिन कपाट खुलेंगे उनके दर्शन करके कांग्रेस की ताकत के लिए, कांग्रेस के लिए आशीर्वाद मांगकर माँ गंगा की शरण में जाकर इस यात्रा का समापन करेंगे। देखिए, बीजेपी का अपने संगठन का काम है, ये उनकी चिंता का विषय है कि उनके चुने हुए मुख्यमंत्री को उनको 6 महीने के अंदर विधायक बना के लाना है, ये उनका काम है। हमारा फोकस बीजेपी की क्या वो कर रहे हैं, किस मीटिंग को कर रहे हैं, इसमें नहीं है। मेरा फोकस है कि कांग्रेस के सीनियर्स जो लोग भी वहाँ उपयोगी हो सकते हैं, उनकी कैसे हम सहायता लेके इस चुनाव को मजबूती से लड़ सकते हैं और जीतने के लिए लड़ सकते हैं, उसी पे पूरा फोकस कांग्रेस का है। सर, आपने कहा कि चुनिंदा लोगों की नहीं, इसमें ये दोनों प्रश्नों को मैं नहीं समझ पाया। एक तो छोटी टीम, मजबूत टीम का मैंने कहा, निश्चित ही मैं जो लोग स्वेच्छा से ये कहेंगे कि हम 70 के 70 विधानसभाओं में जाके काम करना चाहते हैं, उनको लिया जाएगा। आपने कहा कि एकता नहीं हो रही, उसका तो इस प्रश्न से कोई उत्तर ही नहीं, मतलब तारुख ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ से। देखिए, लगातार जंगल जल रहे हैं, कई हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। जब मैं कल आ रहा था तो रास्ते में जब मैं भवाली से गुजरा हूँ तो लगभग 7.5 किलोमीटर की रेंज पूरी जल रही थी, गाड़ी निकलने में भी दिक्कत हो रही थी, पत्थर गिर रहे थे आग की वजह से। मेरा ये कहना है, जब तक हम कंजर्वेशन
एक्ट जो है, फॉरेस्ट एक्ट जो है हमारा 1978 का, उसमें जब तक अमूलचूल परिवर्तन नहीं करते, वो उस समय के हालात थे जिस समय वो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट लगा। लेकिन आज के हालात बदल चुके हैं, आज परिस्थितियाँ बदली हैं। हेमावती नंदन बहुगुणा जी ने जो बड़ा कदम उठाया था कि गैस में सब्सिडी दी जाए पर्वतीय अंचल में, ताकि क्योंकि वो अपने विकास को बाधित करके जंगलों को बचाते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं, उस तरीके के कदम हमको फिर उठाने होंगे। हमको जंगल में आम आदमी के हक हकूक़ को ज़िंदा करना होगा। जब तक हम लोगों की आजीविका से जंगलों को नहीं जोड़ेंगे, जंगलों के साथ लोगों का एक जो हमारा पुराना लगाव था, जैसे हम हरेला मनाते हैं तो उस दिन हम पौधों की भी पूजा करते थे, जंगली पुष्पों की भी पूजा करते थे, उसी तरीके से हम जब तक लोगों को कनेक्ट नहीं करेंगे जंगलों के साथ, उनके भावनात्मक जुड़ाव नहीं करेंगे, तब तक इस चीज़ का कोई उपाय नहीं है। जहाँ तक आपने सुबोध उनियाल जी की बात की, मेरा इतना ही प्रश्न है कि जो फायर वॉचर्स होते थे वो कहाँ हैं? आज उनकी संख्या क्यों कम हुई? हम रोज़गार भी दे रहे थे और जंगलों को भी बचा रहे थे। फायर कट लाइन्स बनती थी, वो कहाँ हैं? हमारे फॉरेस्ट के ही लोग, जो पुराने लोग हैं, वो बताते हैं कि कंट्रोल फायर कराई जाती थी, फॉरेस्ट के लोग खड़े होते थे और जैसे जैसे पिरूल गिरता था, जो पाइन ट्रीज़ की नीडल्स गिरती थी, उनको इकट्ठा करके या छोटे, जब वो कम उसमें होती तभी उनको जला दिया जाता था ताकि वो बड़ा रूप ना ले सके। आज ये सारा जो सिस्टम है, जो पुराने हमारे फॉरेस्ट के ऑफिसर्स थे, उन्होंने जो एक तरीका पैदा किया था, उसको नए ऑफिसरों ने दरकिरार कर दिया है, जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है ये आज की घटनाओं के लिए।